हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो भाई आज की वीडियो उस इंसान के लिए आया है जो मेरे जीवन में एक उम्मीद है, जिसके लिए मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो है मेरी माँ। और ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यही है कि कभी मेरी माँ इस वीडियो ने देखे और मैं अपने मन की बता पाऊँ, क्योंकि फ़ेस टू फेस मैं अपनी माँ से या कोई भी मैं अपने पेरेंट्स से कभी मैं नहीं बता पाया कि मेरे मन में क्या है क्या नहीं है, कितना मैं उनके लिए क्या फ़ील करता हूँ। और ख़ासकर लड़के नहीं बता पाते ऐसी चीज़ें। तो बस एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, कभी भी मेरी इस वीडियो ने देखे तो उन्हें एहसास हो कि हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ये सोचता था। वैसे देखो, मैं अपनी माँ को जिस दिन से जानने या समझने लगा हूँ, उस दिन से ही स्ट्रगल फेज़ में देख रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रही मेरी माँ। और कभी उन्होंने जताया भी नहीं कि मैं तेरे लिए यूँ कर रही वो कर रही। पता नहीं, शायद उनका भी धर्म है चाहे जो भी है, पर वे कभी पीछे नहीं हटी और जितना हो सका उतना करा। शुरुआत से लेके और अब तक का इतना ही कर रही। और कई अगर वो कर रही है तो उसके मन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ लालच है कि यूँ मुझे देगा या नहीं देगा। वो सिर्फ अपना धर्म निभा रही। और मतलब कि मैं कोई इंसान है तो ऐसा माँ ही है। माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता जो बिना मतलब के आपका कुछ कर दो। ठीक है, माँ बिना मतलब के भाई आपका सब कुछ करेगी और कभी जताती भी नहीं। ना मेरी माँ ने मेरा कभी जताया कि मैं तेरा इतना करा हमेशा कहा कि भाई बस तू कामयाब हो जा, अपनी लिया कर ले, चाहे हमारा ना करिए पर तू अपना कर ले। और कभी ना कभी अपनी माँ की जो कर की माँ इतना सब कुछ झेल रही। आपको कुछ वीडियो में बताया भी होगा कि जो घर की कंडीशन है यार, बहुत कुछ झेल रही, पर कभी मेरे आगे नहीं बताया कि मैं ये झेल रही या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही। प्रॉब्लम बहुत सारी है और मैं बाहर हूँ फ़िलहाल। अगर मैं फ़ोन भी करता हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ घर की बात बतावे जिससे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ। अपना हंसती है, बात करती है और फ़ोन काट दिया बस। इसके अलावा कोई मेरी माँ मुझे बात नहीं बताती। मैं पूछता भी हूँ कि घर क्या हालात है, क्या बात चल रही, तो कभी कुछ नहीं बताना। और सुबह मतलब कि यार मैं देख रहा 4-5 बजे उठ जा, रात को 11 बजे सोए, 10 बजे सोए, 4-5 घंटे की नींद पर मतलब कि डेली रूटीन ही हुई है। मतलब कि उनका जीवन ऐसा नहीं है कि मैं एक भी दिन आज तक का मैंने न्यू नहीं देखा कि पूरे दिन मेरी माँ ने आराम करया हो। अगर बीमारी हुई हो तो अलग बात है, पर उसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मेरी माँ ने पूरे दिन आराम करया हो या कोई काम ही ना करया हो। भाई हर घंटे लगे रहना, हर घंटे लगे रहना। और उनके लिए जिन्हें उनकी कदर ही नहीं है। सच्चाई तो यह है, पर क्या करे भाई, जिम्मेदारी है। उनके माँ बाप ने, मेरे नाना नानी ने उन्हें सिखाया कि बेटी तेरा यूँ ही घर है। अपने बच्चों को पालना, अपने पति को संभालना, अपने घर को संभालना, चाहे कितना भी दुख हो या कितना भी दर्द हो, उसे उन्हें कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। मतलब ये अपने भीतर इतनी चीज़ ले बैठी रहे पर कभी शेयर नहीं करती किसी के साथ, मुझे भी नहीं बताती। मैं बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करता हूँ, कई बार मुझे बहुत सारी बाहर तक पता चलती है बातें, तो मैं माँ तक पूछूँ तो उसका भी कोई जवाब नहीं देती। क्यों उसका मुझे पता रीज़न की है कि मैं टेंशन में ना आ जाऊँ। और यूँ ही सेम रीज़न मेरा भी है। मेरे घर वालों के साथ बहुत बहस हुआ है, मुझे बहुत बात कही जा। मेरी माँ भी मेरे से पूछा कि क्या बात हुई या तेरे पापा ने तुझे कितना क्या क्या कहा। मैं नहीं बताता, मैं कहा ठीक है, नॉर्मली बात होगी, क्योंकि मैं भी अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता। कई बार तो सोचूं यार कि 20 साल का हो लिया, मैंने क्यों उखाड़ा है भी लोग का। कुछ भी नहीं, मेरे जीवन में कोई ऐसी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं रही कि जिस तक कि मैं अपनी माँ को कभी खुश रख सकूं। कभी कभी लगे यार कि इतनी उम्र होगी तन्ने क्या करा है। मतलब कि मेरे चक्कर में आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें प्राउड फील होया हो। दुख तो हो गया अपने आप पे, लेकिन एक वही बात है कि जितना करूँगा ना, इतना करूँगा कि जिसकी कोई हद नहीं। सारा मलाल अपना दूर करना है। मुझे ऐसा नहीं रखना कि मैंने इनका नहीं करा।
चाहे वो कैसा भी हो, चाहे मैं अपने बाप का भी करूँगा, चाहे मेरा बाप कैसा भी हो, मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो फ़िलहाल के टाइम पर, चाहे उनने कैसी परवरिश कर रही हो, चाहे किसी भी ढाल में किसी भी हालात में रह रहा हूँ मैं, पर मेरा धर्म है करना। और वो किस तरह सीखा है, मैं अपनी माँ से सीखा है भाई, क्योंकि मेरी माँ निस्वार्थ होकर लगी रहे, मेरे बापू की लिया लगी रहे। मेरा बापू इतनी खड़ी खोटी सुना हुआ है, जिब भी लगी रहे सुबह शाम। क्यों, किसकी लिया? उन्हें कोई पैसे थोड़ी दे रहा कि पैसे मिल रहे इस चीज़ के, तुम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं, वे अपने धर्म निभा रहे। और यही चीज़ मेरे भीतर है भाई। कोई मेरे साथ कितना ही बुरा कर रहा हो चाहे, पर वे मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनका करना पड़ेगा, चाहे वे कुछ भी कर रहे हो आज मेरे लिए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो। मतलब कि ऐसा हुआ है कि मैं बाहर हूँ, मैं 2 महीने पहले तो मैं 1 महीने बाद अपने घर चला जाता था, लेकिन अब वो भी मन नहीं करता मेरा जाने को। मतलब कि एक वो इंसान है जिससे मेरा मिलने को बहुत मन करे, जिसके कारण मैं घर जाऊँ, वो है मेरी माँ। नहीं बताता मैं, पर रीज़न यही है। पर ये कंडीशन ऐसी आ रही कि मैं घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरे लिए घर नहीं है, वो घर नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख, शांति और क्या बताऊँ, इज्जत के अलावा वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बस यही चीज़ उस घर में नहीं मिल सकती। और जहाँ ये चीज़ नहीं है वो घर कैसे है फिर? जाते ही यही बातें, वो है, मुझे पता कि सब खराब हो जाएगा अगर मैं गया। पर मेरी माँ भी वहाँ है, मेरा मन भी बहुत करे पर नहीं जा पाता। दुख भी बहुत हुआ है कि यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में यूँ। मेरी माँ रोवे, अपने आप चुप हो जा, नहीं पता पत्ती मुझे कुछ, बहुत झेलना पड़ रहा बहुत, सच में यार। अपने हाथ में यार मेहनत ही है और क्या कर सकें। पर मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जब भी जब मेरे पास मौका है और मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, अपनी लिया, अपनी माँ की लिया, अपने बाप की लिया, चाहे मेरे वो कितना भी ना कर रहा हो, चाहे किसी भी डाल में रहा करो, पर भाई मैं उन्हें कमी ना रहने देने का। उन्हें लगता है कि आज उनकी औलाद निकम्मी है, उनकी औलाद कुछ करके नहीं खा रही, पर औलाद कर रहा, बहुत कुछ कर रहा औलाद, पर अब फ़िलहाल उनके लिए नहीं कर पा रहा, तो उन्हें ऐसा लग रहा कि ये ख़राब है या ये पता नहीं कैसा है, क्या कर रहा है यूँ। सारी चीज़ अपने हाथ में नहीं होती, हर टाइम अपने हाथ में नहीं होता, हर प्लान अपने हाथ में नहीं होता। जैसे हम सोचो वैसे सब, हर एक चीज़ नहीं जाती अपने हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। जैसा ही प्लान बना कर चलो वो सब ख़राब हो जाता है। मेरे पास लगभग 15 से 20 दिन हो गए, मेरे पापा का कोई कॉल नहीं आया। मैं अपनी माँ से बात करूँ और फ़ोन काट देता हूँ। मतलब कि यार मैं ऐसा हो रहा कि उनकी औलाद हुई नहीं घर में, मतलब मेरी गिनती ना के बराबर हो रही फ़िलहाल के टाइम पे। कोई पूछता नहीं, अगर मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करता तो मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं आता है मेरी माँ के अलावा। मैं पिछले अपने पूरे हिस्ट्री देख रहा हूँ तो उसमें एक जो कंसिस्टेंटली नंबर आता है वो मेरी माँ का है, उसके अलावा कोई भी इंसान कॉल नहीं करता है। और मैं भी अपनी माँ के ही पास कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से वह चीज़ आती है। अब लोग कहेंगे कि अपने पिता के लिए, अपने पापा के पास क्यों नहीं करता? क्योंकि वह चीज़ नहीं आती अंदर से, नहीं आ रही, वह बात करने का मन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पापा अलग है। वे मुझे ऐसी सी बात कह देंगे, मैं फ़ोन करना छोड़ दूँगा। मेरे पापा मतलब मैं जो भी, मतलब अगर मेरे जब कुछ कहना भी है तो वो मेरी माँ को कहवे पहले, तब मेरे पास वह बात आवे, क्योंकि उन्हें मेरे से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनकी औलाद उन्हें पैसे कमा के नहीं दे रही। सिंपल, क्योंकि पैसों के ही रिश्ते हैं, फैमिली ही पैसों की है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी है, तुम्हारी फैमिली बहुत बढ़िया है, तो सिर्फ एक काम करो, उन्हें पैसे देना बंद कर दो, या एक बार झूठ मूठते उन्हें ये कह दो कि मेरी नौकरी छोड़ दिया, मैंने रिज़ाइन कर दिया। और अब जब जाकर अपनी फैमिली के बीच में बैठियो
तुम्हें तुम्हारी इज्जत का पता चल जाएगा, तुम्हें हर एक इंसान का पता चल जाएगा, क्योंकि इज्जत पैसे से ही मिलती है, या फैमिली में हो या बाहर हो। एक पॉडकास्ट में एक चीज़ कही गई थी कि पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। और सच्चाई है यार, आप मेहनत करके पैसा तो कमा लोगे लेकिन इंसान नहीं कमा सकते, क्योंकि रियलिटी मुझे ही पता है कि अगर आज मैं मेहनत करता हूँ, आगे जाके मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, ये पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा होगा, इन्हें पूरा मेरे ऊपर प्रेम आ जाएगा, चाहे वो मेरा पिता हो या मेरा फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, पूरा निछावर हो जाएंगे जब ये चीख चीख के कहेंगे यूँ मारा बेटा, यूँ मारा बेटा। ठीक है, पर यूँ रिश्ता नहीं है, यो बस एक नाम का ही रिश्ता है, समाज को दिखाने के नाम का रिश्ता है। एक सरनेम जुड़ गया पीछे कि हाँ भाई इसका लड़का है यू। उन्हें आज शर्म आवे मैं जय अपना बेटा भी कह तू, सच्चाई है या, सच्चाई है या। पर क्या करे यार, अपना तो कर्म है, करना पड़ेगा, धर्म है, यू ही धर्म है। तुम सोचते हो कि यू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म, ये तुम्हें बनाए गए धर्म है। जो तुम्हारा धर्म है वो कर्तव्य है, तुम्हें क्या करना, तुम्हारा धर्म क्या कह रहा, किसी डाल पेश आना किसी के साथ। मेरा धर्म यूँ ही कह, चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा हो रहा हो, लेकिन वे मेरे माता पिता हैं, मुझे उनका करना है, चाहे वे मेरे साथ कैसा भी कर रहे हो। लेकिन जो रिश्ता होना चाहिए वो अब कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो, क्योंकि पहले मुझे वो रियलिटी नहीं पता थी जब तक का मैं घर में था, जब तक का तो मुझे लगता था सब ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर आया और तब मुझे पता चला कि हाँ, पैसा इक्वल टू इज़्ज़त, पैसा इक्वल टू फैमिली मेम्बर, पैसा इक्वल टू समाज में इज्जत, सब इस तरह ही है, सब उस कागज़ का ही खेल है, सब कुछ। हर एक चीज़ कमा लोगे पर रिश्ते नहीं कमा पाओगे। मैं पैसे तो मुझे पता, पैसे जब जहाँ पैसे आ जाएंगे तो ये सब लोग मेरे हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे, हर एक इंसान मुझे पूछना शुरू कर देगा, हर एक फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पैसे होंगे। फ़िलहाल नहीं है तो उनकी तरफ तो इंसान भी नहीं है। पर इन बेवकूफ़ लोगों को कौन बतावे कि खाली आए थे खाली जाओगे, कुछ ना कुछ नहीं कमाना, कोई कितना भी पैसा जोड़ लियो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। कर्म कर लियो बस, जब तक का हो कर्म करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम कल के प्लान करके बैठे हो और तुम कल का सूरज ना देखो तो ज़िंदगी ना जी लो। क्यों इन लफड़ों में पड़ रहे यार। देखो टॉपिक तो देखो मेरी माँ का था, पर मैं पोंछता कहाँ चलेगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी कि मैं अपनी माँ के बारे में टॉपिक बोल लूँगा। मेरे जो अंदर से आवे मैं वही बता रहा हूँ। मतलब यार दुख तो देख बहुत ज़्यादा हो गया, अपने आप पे भी कभी कभी एक सवाल उठने लग जा कि तन्ने कोई मौका ही नहीं दिया मैं कि मेरी माँ मेरे ऊपर प्राउड कर सके। जी मेरा पापा कह रहा था कि तेरे ऊपर भरोसा नहीं, तो मैं अपनी माँ तक पूछा रहा था कुछ जाके, माँ तो जब भी ऐसा ही लगा कि मैं ऐसा हूँ या नहीं कर सकता या भरोसा नहीं है। मेरी माँ ने एक कहावत सबसे ज़्यादा एक तू ही है जिस पर मुझे भरोसा है। अब बस उधर मैं लग गया था कि मैं कहा इसके लिए करना, बस एक इंसान है जो एक उम्मीद है जिसके लिए मुझे कुछ करना। मुसीबत तो देखो सब की आवेगी, चाहे कितनी भी आ जाओ, ये तो लाइफ का पार्ट है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गरीब नहीं रहना। मैं गरीब, देखो समाज के हिसाब से मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, सब गांव वालों को लगा है कि बढ़िया घर का लड़का है, पर रियलिटी बहुत अलग है इसकी। पैसा है पर वो मेरे बाप के पास है। मुझे नहीं लगता कि सब वो लोग कह कि भाई तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है और सब कुछ है, पर मैं कभी किसी को नू नहीं बताया कि भाई मेरे पास है वो मेरे बाप का है, भाई मेरा नहीं है वो। समाज के हिसाब से समाज ये होगा कि लास्ट में तेरे पास ही होगा,
भाई मन नहीं मानता उस चीज़ को लेने को, क्योंकि मेरे बाप के लिए मेरे ते ज़्यादा अहमियत उस जो प्रॉपर्टी है, जो उनका धन है, जो उनका पैसा है, उसकी है। इंसान मेरे लिए, मेरी कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे। तो बताओ मैं उस चीज़ को कुकर एक्सेप्ट कर लूँ। जैसे कि मेरे घर वाले चाहे कुछ भी खरीद रहे हो या मेरे पापा के पास आज कुछ भी हो, तो मैं उस चीज़ का घमंड नहीं करता, मैं अपने आप को जीरो ही मानता हूँ। मेरा जो टी शर्ट, लोअर, हर एक चीज़ उनके पैसों की है, सब उनका ही है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुमार मैं घमंड अपनी चीज़ पर करूँगा ना, जो मैंने कमाया है। मैं अपने बाप की चीज़ पे कुछ घमंड कर सकूँ भाई? उसकी मेहनत है, वो उसका है सब कुछ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो समाज ने बना दिया। मेरे सच में मन नहीं करता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को, पर क्या कर सके। समाज को लग रहा कि बहुत पैसा होगा, दिल्ली रह रहा बेटा है, पूरी कोई कमी नहीं होगी। कमी नहीं थी, सच्चाई है, कमी नहीं थी पहले, पर आज बेटा उन्हें रिटर्न में नहीं दे पा रहा तो कमी अपने आप ही होगी। यह चीज़ है। तो समाज तो देख यार, समाज वो यार वे उनके कान भरते हैं बहुत, और वे कान जो भरे न, और जो समाज की मान ले, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, वो बहुत ही समझ सको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आज का बस इतना ही था। और अपनी माँ को कहना चाहूँगा, जब भी मेरी यह वीडियो देखे, कि तेरा बेटा बहुत कामयाब होकर दिखाओगा। मेरी माँ ने भी आज तो हूँ तो देख कोई कहता नहीं, पर लगता होगा कि यार सबके बेटी नो कर रही, या सबके सक्सेसफुल हो लग रहा यार, हमारे वाला रह रहा, तो कहीं ना कहीं देखो उन्हें भी डाउट आने लगेगा मेरे पे। पर इस डाउट ने दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कामयाबी ले लो जितनी जल्दी ले सको, और इसके अलावा कोई उपचार नहीं। चाहे मेरी बात तो मैं कितना भी वजन हो, वो सब बेकार है उनके आगे। चाहे मैं उन्हें कितना भी समझा लूँ, जब तक का मैं कमा नहीं रहा या मैं कुछ कर नहीं रहा, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, उस बात की वैल्यू नहीं है। रिश्ते कहने में सब कुछ है, भाई बहन, फूफा चाची, ताऊ ताई सब है, पर यू दिल एक्सेप्ट नहीं करता, यू दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को, नहीं करता। रिश्ते में सब कुछ है पर नहीं है, वे कोई नहीं है भाई। मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, बाहर निकलो भाई, तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा। हर चीज़ किताब में नहीं मिलती, हर चीज़ आपको घर बैठे नहीं मिलने की। आपको बाहर निकलोगे तो ज्ञान अपने आप खुद में खुद मिलने लग जाएगा, हर एक तरह का इंसान मिलेगा। अपनों की भी सच्चाई पता चलेगी तुम्हें कि कैसे है, किसके लिए तुम रो रहे थे। हाँ, बहुत रोना भी आया अपने पे यार, कि मेरी माँ इतना कर रही है यार, मैं उसके नाम कुछ नहीं कर पा रहा फ़िलहाल, और बहुत कुछ झेल रही सुबह से शाम तक का, पर क्या कर सके। पर कोई बात नहीं यार, टाइम अपना भी आओगा, ज़रूर आओगा। यह वीडियो बना, मैं मोटिव ही हुई था मेरा इस वीडियो ने मतलब हर एक मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इन मोमेंट्स ना नहीं भूलना चाहता, इन बातों ना नहीं भूलना चाहता, क्योंकि ये बात भूलने की नहीं है। और भूली भी नहीं जाती। मैं बहुत कोशिश कर ली, अपने बचपन की बात भुलाने की कोशिश कर ली, नहीं दिमाग में निकलती, हर एक चीज़ याद रहती है। असली मोटिवेशन मेरा यूँ ही है भाई, यूँ ही है, और कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है, कोई ऐसा डिसिप्लिन का वो नहीं है, यूँ ही है बस जो है। इसी चीज़ ने बदलना, अपने आप खुद को साबित करना, ना कि इन्हें अपने घर वालों को दिखाना कि मैं कुछ हूँ। नहीं, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना ही नहीं भाई, तो मैं दिखाना नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी सोचो जाओ, या इस समाज को दिखाऊंगा कि मैं यूँ नहीं है। मैं तो अपने आप ने दिखाना भाई मैं कुछ हूँ, अपनी लिमिट्स को देखना, मुझे कहाँ तक है मेरी, मैं क्या कर सकूँ। प्लान बहुत सारे हैं, और प्लान में चेंजेस भी आते रहते हैं समय के साथ, लेकिन जो फ़िलहाल के टाइम पे है वो है, और उस पर मैं पूरा काम करूँगा, और जब वो मिल जाएगा उस तब आगे की जब सोची जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पे तो वही जो ज़रूरी चीज़ है।
ओके, तो भाई वीडियो ने करते यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक आऊँगा तो बताऊँगा। तो बस ये तो मैं अपनी माँ के लिए ही बनाया था, क्योंकि मैं अपनी माँ को कभी सामने से नहीं कह पाया कुछ, और उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर पाया कभी उन्होंने, क्योंकि यार शर्म आवे सच में थोड़ी सी। माँ फिर वही बात है, थोड़ा इमोशनल हो जा तो रोते बिन देखा जाता, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर ऐसी लगती होगी कि नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। जो इंसान जिस चीज़ ने सह रहा वो बताने में बहुत फ़र्क हो जाए, पर जो सह रहा उसे ही पता है कि उसके साथ क्या बीत रही सुबह शाम, क्या उस पर क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो चलो भाई, वीडियो ने करते यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच। राम राम।